तरीके से मतलब कि नामांतरण हुए हैं और कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र भी बने हैं, और ये आपके जनपद पंचायत टोंकपुर के अंतर्गत ग्राम पांडी का मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत, साथ में मेरे जनपद से जहाँ से मैं चुनाव लड़ा उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है पांडी। और पांडी पंचायत में जब से अभी डेट कोविड के बाद का जो समय चालू हुआ, कोविड के समय के बाद में ज़मीन के रेटों में ज़मीन आसमान की बढ़ोतरी हुई है। और ज़मीन के रेट बढ़ने के बाद से कुछ लोग भू माफिया टाइप के लोग, ज़मीन पे उल्टे सीधे धंधा करने वाले लोग काफ़ी सक्रिय हो गए। एक साधारण किसान बहादुर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, ये लोग साधारण किसान है और गांव में एक पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है कि अपना ज़मीन खरीदी कभी भी रजिस्ट्री करा लेंगे। तो इनके पूर्वजों ने, इनके पिताजी ने पहले वो ज़मीन यहाँ के पांडी के ही भलई समाज के परिवार से खरीदी थी। और उसके बाद में वो परिवार में 2-3 जो भाई थे उनका फिर आगे वंश नहीं चला, और वो उनके कोई पुत्र उत्र नहीं होने के कारण से आगे वो रजिस्ट्री वाली प्रोसेस नहीं, उनके बाद लिखा पढ़ी के कागज़ भी रखे हैं उसके। और तो रजिस्ट्री ज़मीन की नहीं हो पर उनके आज से 50 साल 60-70 साल से उस ज़मीन पे यही काबिज है और उनका कब्जा भी है उस पर। इस बीच में कई से भू माफिया लोग, एक गिरोह टाइप लोग हैं जिनका जो इस अपने क्षेत्र में आसपास, देवास के आसपास, उज्जैन के आसपास, इंदौर के आसपास, वो लोग ये कहते घूमते फिरते रहते हैं कि कोई भी विवादित ज़मीन हो तो हमें बताएं और विवादित ज़मीन हम औने पौने रेट में खरीद लें और उसको नाम से करा के कहीं से कागजी प्रोसेस में लाके बेच के मतलब लोगों को मतलब कैसे भी करके उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं वो लोग। तो इसी तरीके के लोगों ने, इनके पास ये 25 बीघा ज़मीन, 5 हेक्टेयर ज़मीन जो है, इस ज़मीन को उन लोगों ने एक फर्जी तरीके से उनकी वारिस जो तीनों भाई जो थे, उनकी एक वारिस, एक पुत्री का नाम बताया, सोरम बाई करके उनकी पुत्री थी, और वो इनकी वारिस है। और इस तरीके से उन्होंने झूठे कागज़ बनाए, उसके निवासी आधार कार्ड झूठा बनाया, और फिर उसके बाद में उनने मृत्यु प्रमाण पत्र, उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको कहीं दूसरी जगह, जिस पंचायत से शादीपुरा से उनको बनाना था वहाँ से नहीं बन पाया, तो उनने फिर ये देखा कि सोरम बाई की जो माता जो कंचन बाई थी, कंचन बाई के नाम की कहाँ मिलेगी, उनको टोंक खुर्द में कोई कंचन बाई ना भवानी बाई नहीं मिली। तो भवानी बाई यहाँ पहले भवानी बाई के नाम से कोई महिला एक्सपायर हुई थी, कहीं से उनको जानकारी मिली, तो उन्होंने भवानी बाई के नाम पर फर्जी तरीके से नगर पंचायत में उल्टे सीधे बात पेश करके वो उस तरीके का मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया। और इस तरीके से झूठे कागज देके पटवारी और ये सब मिल के और तहसीलदार के यहाँ से पूरे कागज पर के उन्होंने पूरा प्रकरण तैयार करके उसको नामांतरण कराने के आदेश की तैयारी कर ली थी। इस बीच में कई कारणवश कई हम लोग को पता चला, इनको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो इन्हें जाके उस चीज़ पे आपत्ति उठाई वहाँ पे। वो बताया कि ये ज़मीन के ओरिजिनल हकदार हम हैं और एक गलत हो रहा है। तहसीलदार साहब को बताया, ये बताया, भी तहसीलदार साहब ने बोला कि इसके कहीं एविडेंस लाओ, तो वापस नगर पंचायत में संपर्क करा, जो संबंधित पंचायत ने संपर्क करा, वहाँ की पंचायत ने भी लिखा कि इन्हें फर्जी तरीके से दूसरे जो पुराने लोग रहते थे आज से 1-2 पीढ़ी पहले, उनके नाम पर सर्टिफिकेट बना लिए हैं। नगर पंचायत ने बोला कि दूसरे हमें फर्जी तरीके से दूसरे नाम पर इन्हें बना लिए हैं। तो इस तरीके से झूठा प्रकरण बनाकर 420 आधार कार्ड में भी कुछ परिवर्तन कराया उनने, तो सारे फर्जी कागज पेश करके उनने इस तरीके से कराने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से, पूरे पत्रकार संघ के माध्यम से, मैं तहसीलदार साहब से भी मिलने जा रहा हूँ, एसडीएम साहब से मिलूंगा कि इस मामले में ऐसे जो फर्जी गिरोह है, ये गिरोह क्या कर रहा है कि अभी हमारे नवनिर्वाचित जो सीएम है, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के सीएम बने हैं, मोहन यादव जी बने हैं, पर उनको नाम का दुरुपयोग करके, उनको बदनाम करके, मैं व्यक्तिगत तौर पर सीएम साहब को जानता हूं, उनको बदनाम करके उनके नाम पे कि हमें सीएम साहब के अप्रोच वाले लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करके इन लोगों को डरा के, प्रशासनिक अधिकारी को दबाव बना के, इधर लोग आसपास दादागिरी पहलवानी की बात करके और इन लोगों को चमका के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में उचित कार्रवाई, उन पर 420 का प्रकरण दर्ज हो और इन पर उचित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से आगे मिलेंगे और प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इन लोगों को ऐसे गिरोह के प्रति उचित कड़ी कार्रवाई करें। काफ़ी समय से आपके परदादा उस पर खेती करते आ रहे थे, जो कि आज कहीं ना कहीं मतलब कि आपकी ज़मीन पर किसी ने दावा बोला, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल फर्जी तरीके से काम हो रहा है सर। इसके बाद में सारे प्रूफ है हमारे पास, गांव का भी कम 80-90 साल के जो लोग हैं, इसके बाद में जो 4-5 पंचायत की जो पूर्व के सरपंच रहे वो भी हमारे साथ में, उनको भी मालूम है कि ज़मीन पूरी तरह नामांतरण का प्रोसेस छोटी सी थी जो सिर्फ मात्र रह गई थी सर, और सब लोग चले गए सर, उनसे डूब गया था उनके। लेकिन सर अभी 2-4-6 महीने में लोग कहीं से आए, जो मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं का लगाया है, वारिसनामा कहीं का लगाया, आधार कार्ड दूसरी जगह का लगाया, तो सारी की त्रुटि भी निकाल दी। नगर पंचायत से हम लिखवा कर वापस से ले आए कि जो पहले लोग बनाया था उन्होंने वारिसनामा उसको कैंसिल कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र पहले उन्होंने भूरी बाई का बनाया और बाद में भवानी बाई का बनाया।
आपको कैसे पता चला कि अपनी जमीन किसी और के नाम से हो सर रही है? हमको सर यहाँ मतलब गांव में गिफ्ट लगती है। गिफ्ट लगती है सर गांव में, वहाँ जानकारी मिली, किसी ने हमको बताया, जैसे कोई गांव प्रेस में नोट जारी किया हाँ, होगा? प्रेस नोट जारी किया था जी। सर, उसके माध्यम से हमको मालूम पड़ा सर। हमें तहसील में आया, फिर तहसील में ने उसके नामांतरण का आदेश का रजिस्टर निकाला सर, उसमें देखा, उसमें फिर हमने सर उस चीज़ की आपत्ति उठाई। कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम पांडी के सर। पांडी के रहने। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह सेंधव। किसान हो? जी सर। ठीक। आधार कार्ड बनाना, वारिस बनाना, सब फर्जी तरीके से, सारी चीज़ें वापस डॉक्यूमेंट आके सब फर्जी थी। आज तो जिनके नाम से जमीन का कोई वारिस ही नहीं है, तो वारिस नहीं है तो साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसका आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पे लोग दुरुपयोग करके एक गिरोह काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, आसपास देवास और टोकपुर से सोनका देवास के आसपास में कोई भी विवादित जमीन हो तो हमें बताएं। विवादित जमीन हो तो कोई भी इस तरीके का जमीन प्रकरण हो तो हम बताएं, हमें बताएं, हम उसको अपने तरीके से खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इस तरीके के लोग करके तो बेचारे किसानों का, इनको जो किसान जिसके ओरिजिनल मालिक है साहब, इनको ये मालूम ही नहीं कि हमारी जमीन का कौन है। ये तो यहाँ कहीं दूसरे सोर्सों से पता चला है कि यार अपनी जमीन का नामांकन हो रहा है, तब जाके मालूम पड़ा। मतलब रातों रात हो जाती है, आपको फर्जी लगे तो सबकी फोर्स काउंटी में कार्रवाई होकर थाने में कार्रवाई होकर उनके मतलब उनका प्रकरण दर्ज होना चाहिए। आपसे तो ये आप सब लोग यही निवेदन करना है, वो तो 100% कैंसिल हो जाएगा सर। मतलब फर्जी लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक तो सीएम के नाम पे मतलब मुख्यमंत्री जी को अलग बदनाम कर रहे हैं कि हम यहाँ तक केस है, किसी लोग हरकत कर रहे हैं। मेरे को भी मिले वो लोग आए, मेरे से बोले हम सब करा लेंगे, तो ऐसा है नहीं कि ठीक है ना। आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं तो ऐसा एक गुरु चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फर्जी तरीके से नामांतरण के विक्रय पत्र होता है, विधिवत होता है वो, और यदि कोई कमी भी सुनवाई करने के बाद में उसमें निराकरण किया जाता है। तो जो आधार कार्ड का बता रहे हैं आप, अन्य चीज़ों का यदि उस तरीके से होगा, आपका आवेदन प्राप्त हुआ है तो इसकी जांच करेंगे, और जो जांच में यदि दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई विधिवत नियमानुसार होगी। जी, आपका नाम और पद बता दीजिए सर। राकेश कुमार यादव, प्रभारी तहसीलदार टोकपुर। जी।